देश को आगे जाना चाहिए था। देश अभी 50 साल समझ लिए पीछे चले गए। ये बीजेपी हुकूमत आई थी तो ये इनका नींव यही था कि वो दाम हर चीज़ का कम करेंगी। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ की हर सुविधा मिलेगी। लेकिन जब से ये लोग आए हैं हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, ये उल्टा हो गया है। आपसे पूछा जाएगा, किसी से पूछा जाएगा कि पब्लिक पीएम फंड कहाँ गया। पीएम फंड का कोई हिसाब किताब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन डला हुआ है कि इसका कोई अकाउंट्स नहीं दिया गया है कि पैसा कितना आया और कितना गया। आया तो लाखों करोड़ों में पैसा आया, ठीक है, मगर ये गया कहाँ, किसके ऊपर खर्च हुआ। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब ये है, सच और हक बोलने का मतलब ये है कि ये आपको उठा करके जेल में डाल देंगे। और आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पत्रकार बेहतर जानते हैं मुझसे। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक रूल रहे, तानाशाही की हुकूमत रहे, गुंडागर्दी की हुकूमत रहे, दाम बढ़ाते जाए। मोदी जी आते हैं सिर्फ मन की बात करते हैं। मन की बात से पेट नहीं भरता, अनाज से पेट भरता है। धन की बात किया जाए, पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जब सरकार बनती है तो पब्लिक को फ़ायदा, पब्लिक के सर्विस के लिए खड़े होती है। देखिए, मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उन्होंने बहुत सा वादा किया था कि देश को तरक्की करेंगे और देश को अमेरिका वालों को वीज़ा लगेगा इंडिया में आने के लिए। लेकिन ये सारे जुमले वाली बात थी भाई। चाइना से लड़ेंगे, डोकलाम तक चाइना आके बैठा हुआ, कौन सा जगह पे लड़ रहे। हम लोग पहले टूरिस्ट बन के जाते थे डोकलाम, अब वहाँ जाने के लिए वीज़ा लगेगा। कौन सा लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं चाइना से पूरे भाई। फिर आ गए 24 में ट्रम्प भक्तों के ट्रम्प चाचा चले गए हैं, तो उनके पिता को भी हम लोग यहाँ भेज देंगे, दोनों भाई मिलकर छुट्टी मनाएंगे। भेज दीजिए। वहीं जहाँ पर स्वामी चिदम्बरम गए हैं एक नया आइलैंड पे। बीजेपी के कितने लीडर पढ़े लिखे हैं भाई। मोदी जी एमए किए हैं, बाद में बीए किए, वो पूरे इंटायर पॉलिटिकल साइंस में किए हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप पढ़ाई से ताल्लुक है, आपका एजुकेशन के फील्ड में आप रहे। आप बताइए पूरे इंडिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट है इंटायर पॉलिटिकल साइंस। एक्चुअली मोदी जी क्या किए है ना, हम लोगों को नहीं, सबको छोटी गंगा बोल के नाला में कुदवा दिए। और भक्त देखिए, हम लोग तो बोल भी सकते हैं, भक्त लोग का क्या है ना कि बेचारे वोट दिए हैं, खुल के मन से गाली भी नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। जिस तरह से रसोई गैस का दाम बढ़ा, कुछ ऐसे लोगों से बात करी जो रसोई गैस से लगातार जो है इफेक्टेड है। तो आइए कुछ ऐसे युवाओं से बात करें जो सरकार के इस पूरे नीतिगण पर किस तरह से सोचते हैं और सरकार के पूरे अपडेट वाले मामलात पर। क्योंकि रसोई गैस 925 रुपया बढ़ा, सितंबर का तोहफा मोदी जी के तरफ से। फिर उसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो 101 क्रॉस कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि सरकार क्या लोगों के लिए बनी है या अडानी और अंबानी के लिए बनी है। तो उसी पर कुछ युवाओं से और यूथ से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शारिक खान। खान साहब, 25 रुपये रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, तो कोयला की तरफ आ रहे हैं या अभी तक गैस पर बने हुए हैं? कोयला की तरफ के आपको सिर्फ एलपीजी की पड़ी हुई है। यहाँ तो हर किसी चीज़ का दाम बढ़ चुका है अभी फ़िलहाल। और कोयला की तरफ क्या, देश को आगे जाना चाहिए था। देश अभी 50 साल समझ लिए पीछे चले गया। 2021 चल रहा है ये। 2021 चल रहा है, मगर जिस तरीके से दाम बढ़ रहा है हर चीज़ का, जैसे पेट्रोल, डीजल, आदमी को अभी स्कूटर और गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इंसान पैदल चलेगा तो समझ लीजिए घोड़ा गाड़ी खरीदना पड़ेगा चलने के लिए। तो घोड़ा को बांधिएगा। अब घोड़ा का बांधा जाएगा, जैसे पार्किंग में गाड़ी बांधा जाता है, गाड़ी तो चलेगी नहीं, तो उसी को बांधना पड़ेगा, रास्ते में बांधना पड़ेगा। देखिए देश का हाल अभी इस कदर हो गया। ये लोग जब ये बीजेपी हुकूमत आई थी तो ये इनका नींव यही था कि वो दाम हर चीज़ का कम करेंगी। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ की हर सुविधा मिलेगी। लेकिन जब से ये लोग आए हैं हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, ये उल्टा हो गया है अभी। तो जिस तरीके से देश आगे नहीं, देश पीछे की तरफ जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान को दुनिया भर में नाम फेमस करवा रहे हैं, तो पीछे कैसे चला गया? देखिए, पहले तो जब ये प्रधानमंत्री बने इन्होंने पूरा देश घूम लिया। सवाल ये है कि उससे हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ। इनके पूरा देश घूमने से हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ? इन्होंने बेवकूफ़ बनाया घूम करके। अरे कैसे करके पब्लिक का पैसा को उड़ाया इन लोगों ने। आज आपसे पूछा जाएगा, किसी से पूछा जाएगा कि पब्लिक पीएम फंड कहाँ गया। पीएम फंड का कोई हिसाब किताब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन डला हुआ है कि इसका कोई अकाउंट्स नहीं दिया गया है कि पैसा कितना आया और कितना गया। आया तो लाखों करोड़ों में पैसा आया, ठीक है, मगर ये गया कहाँ, किसके ऊपर खर्च हुआ। रिजर्व बैंक से 3 लाख करोड़ रुपये निकाल दिया गया, उससे पहले भी निकाल लिया गया। और अमीरों को ऐसे रिलायंस वाले लोग को लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। पतंजलि को भी कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। लेकिन किसानों को यहाँ पे जो किसान को कुछ माफ़ नहीं किया जा रहा, ऊपर किसान के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। तो ये जो नीति पाकिस्तानी खालिस्तानी है ना। अब देखिए, ये लोग का हुकूमत है अभी। ये लोग आपको, हमको, किसी को भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही बता सकते हैं, अंदर डाल देते हैं। इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब ये है, सच और हक बोलने का मतलब ये है कि ये आपको उठा करके जेल में डाल देंगे। और आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पत्रकार बेहतर जानते हैं मुझसे।
तालिबान अभी बीजेपी के एक लीडर का इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि 50 रुपये पेट्रोल, 35 रुपये आपने बाबा रामदेव ने कहा था, अभी पेट्रोल 101 रुपये चला गया। तो बीजेपी के कुछ लीडर ने कहा कि आप तालिबान चले जाइए, वहाँ 50 रुपये होगा। तो कल तक तो पाकिस्तान भेजा जा रहा था, अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको तालिबान भेजा जा रहा है। तो ये क्या, किस तरह का मेंटालिटी चल रहा है गवर्नमेंट का कि जो सवाल उठाएगा उसको तालिबान भेज देना है? देखिए, पहली बात तो ये हमेशा मुद्दा से भटकाते हैं हम लोगों को। मुद्दा कुछ और है। हम तालिबान, पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें हिंदुस्तान से मतलब है। हम पेट्रोल हिंदुस्तान से भराते हैं, हिंदुस्तान के पेट्रोल पंप से बनाते हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम वोट देते हैं, तब यहाँ की गवर्नमेंट बनती है। और ये लोग सिर्फ भटकाना जानते हैं। अगर आपका कुछ बोलिएगा तो आपको मुंह बंद करा के आपके ऊपर NSA डाल दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो यानी इनके खिलाफ कुछ बोलो मत, बस चुप से इनका जुल्म सहते रहो, तो आप अच्छे हैं, इनके साथ है। मगर आपने जिस वक्त आवाज़ उठाया तो आपको तालिबानी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आज किसान आवाज़ उठा रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम किसान के साथ में है। सिर्फ ये लोग उनको बोलते हैं कि वो खालिस्तानी है। अब इससे आप समझ लिए कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक रूल रहे, तानाशाही की हुकूमत रहे, गुंडागर्दी की हुकूमत रहे, दाम बढ़ाते जाए। 2014 में है कि बहुत हुई महंगाई की मार, एक बार मोदी सरकार। तो क्या 2021-24 में भी ये चलेगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, फिर एक बार मोदी सरकार? बहुत ही महंगाई की मार, इस बार आप हटाओ बीजेपी सरकार, ये नारा लग चुका है देश के कोने कोने में। अच्छा, अगर आप देखिएगा तो अभी हर इंसान परेशान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब कोई गवर्नमेंट आता है तो जब गवर्नमेंट खड़ी होती है इलेक्शन के लिए, तो एक आवाम बड़ी उम्मीदों के साथ उसे वोट देता है। 500 रुपया लक्की भंडारा में दे रही है, 5 लाख रुपया स्वास्थ्य साथी कार्ड में दे रही है। बीजेपी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है। तो सवाल ये है कि ममता जी के पास इतना पैसा कहाँ से आए? देखिए, आपको बेहतर मालूम है, सबको मालूम है कि यहाँ पब्लिक आवाम टैक्स भरता है। पूरा हिंदुस्तान का पब्लिक टैक्स भरता है। यहाँ तक कि हम लोग खाने जाते हैं तो उसका भी टैक्स भरना पड़ता है, रोड टैक्स भरना पड़ता है, हर चीज़ का टैक्स भरना पड़ता है। ममता बनर्जी उस टैक्स को यूज़ कर करके आवाम को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, ठीक है। और ये लोग जो है उस पैसों को ये लोग खा जा रहे हैं, आवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। और ममता बनर्जी जो 500 दे रही हैं, देखिए कोई भी अपने जेब से पैसा नहीं देता है, ठीक है। यहाँ आवाम का टैक्स का पैसा को वो इस्तेमाल कर रही हैं और वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये लोग पब्लिक के खिलाफ, ये लोग अमीरों का पेट भर रहे हैं उस पैसे से, और गरीब यहाँ भूखा मर रहे हैं गरीब लोग। सिंपल सा बात है ना। हम लोग ने तो कह दिया कि GDP का कोई महत्व नहीं है। देखिए, ये लोग तो कहते हैं कि इंसान का महत्व नहीं है, गरीब का महत्व नहीं है, किसान का महत्व नहीं है। आप चिल्लाते रहिए, चिखते रहिए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो कुछ ही बोल के निकल जाते हैं ना, ये कुछ ही बोल के निकल जाते हैं। इनके लिए हर चीज़ का सही होता है। मोदी जी आते हैं सिर्फ मन की बात करते हैं। मन की बात से पेट नहीं भरता, अनाज से पेट भरता है। धन की बात किया जाए, पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाया जाए। जब सरकार बनती है तो पब्लिक को फ़ायदा, पब्लिक के सर्विस के लिए खड़े होती है। मगर ममता बनर्जी खड़ी है, ममता बनर्जी बिल्कुल खड़ी है। 24 में ममता बनर्जी क्या लोकसभा के लिए जा रही हैं? जी, हम दुआ करते हैं कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री बने जो पब्लिक के लिए सोचे, जो आवाम के लिए सोचे, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, देश को पीछे ना घसीटे। दूसरी बात, रामदेव को खोज रहे हैं आप? जी, बाबा रामदेव जैसे लोग दलाल हैं जो दलाली करते हैं और अपना पेट भरते हैं। 35 रुपये में वो 2014 में सर पेट्रोल बेच रहे थे। अब कहाँ गए वो, उनसे सवाल करिए जा करके। तो आप उनसे मिल नहीं पाइएगा, ना वो डिबेट में बैठेंगे, ना इस चीज़ का जवाब देंगे। मोदी जी डिबेट में नहीं बैठते, उनकी कोई मिनिस्ट्री को डिबेट में नहीं बैठता। बस आलतू फालतू लोग को इंसान को भटकाते हैं, और बस मुद्दा इनके पास एक ही है, हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है मुसलमान है, मंदिर मस्जिद, और कुछ नहीं है। आज इंसान को ज़रूरत है, रोज़गार चाहिए, नौजवानों को रोज़गार चाहिए, गरीबों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। क्या ये दे रहे हैं? ये नहीं दे रहे हैं अभी। खान साहब लगातार और कुछ साथियों से बात, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हसन है, हसन कुरैशी। रसोई गैस आपके घर में इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल होता है। तो 25 रुपया बढ़ गया, 925 हो गया। तो अब ये है कि कोयला की तरफ जा रहे हैं या रसोई गैस पे बने रहेंगे? देखिए, मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उन्होंने बहुत सा वादा किया था कि देश को तरक्की करेंगे, देश को अमेरिका वालों को वीज़ा लगेगा इंडिया में आने के लिए। लेकिन ये सारे जुमले वाली बात थी भाई, ठीक है। रसोई गैस का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, इसके कारण पेट्रोल। इंडिया के लिए तो ज़रूरी है ना कि पैदल चला जाए। पैदल उतना ही चलेगा ना आदमी जितना कि होश में रह सके, वरना ऐसा मालूम होगा पैदल चलते एक दिन धूप में गिर के मर जाएगा और फिर कहानी खत्म। कुरैशी साहब, मोदी जी 12 साल तपस्या की और आप 2-3 साल मतलब के सेक्रीफाइस नहीं कर सकते देश के लिए? मजबूत बनेगा, चाइना से लड़ेंगे हम। चाइना से लड़ेंगे? डोकलाम तक चाइना आके बैठा हुआ, कौन सा जगह पे लड़ रहे हैं? हम लोग पहले टूरिस्ट बन के जाते थे डोकलाम, अब वहाँ जाने के लिए वीज़ा लगेगा। तो कौन सा लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं चाइना से? पूरे भाई
पूरा बीजेपी कैबिनेट कह रही है कि मोदी जी के आने से फौज मजबूत हुआ है, जवाब मिल रहा है पाकिस्तान को, टमाटर के दाम कितने उस पर डिबेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मोदी जी देश को उन्नति की तरफ ले रहे हैं। तो देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए अगर आप 101 रुपये में पेट्रोल खरीद लिए तो क्या दिक्कत? जी देखिए, आप जो बोल रहे हैं पाकिस्तान और के बाद, तो पहले हमारे देश की तुलना की जाती थी जापान से, इंडोनेशिया से, और भी दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड की जो डेवलपिंग कंट्री है उनसे की जाती थी। लेकिन अब क्या है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, वही पाकिस्तान, वही अफगानिस्तान, वही बांग्लादेश, आज तो बांग्लादेश भी हम लोग से आगे निकल गया है डॉलर के मामले में। बीजेपी के पास एक रेजिलियंस कार्ड है। देखिए अभी राम मंदिर का मुद्दा है, यूपी में जब इलेक्शन होने ही वाला है, कल आप गए थे यूपी तो आपको खबर ही होगा, तो बस 16 दिन में राम मंदिर का काम चालू हो जाएगा, फिर इलेक्शन जाएंगे। वो अगर पार्टी उनको एक्चुअली उनको फेवर मिलता है रिलीजियस कार्ड से, और उसके बाद पार्टी जीत जाएगी, फिर वो राम मंदिर भी काम भी रुक जाएगा और वहीं पर रुका रहेगा सारा मामला। 2024 में कौन है जो इनको टक्कर दे के गिरा सकता है और कोई बैठ सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात है 2024 के लिए अभी हम लोगों को ममता बनर्जी से ऊपर कोई चेहरा दिख रहा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एक सेकुलर लीडर है। और ममता बनर्जी के भतीजे खुद कोयला घोटाले में, देखिए बोलने से तो सब के ऊपर में कुछ भी बोल सकते हैं, आप मेरे ऊपर में इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अगर अभिषेक बनर्जी के बारे में कोयला घोटाला में नाम आया है तो बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, सीबीआई उसके हाथ में है, एविडेंस होना चाहिए उनके पास में। अगर हम कुछ भी हम बोल देते हैं मोदी चोर है, तो मोदी को चोर बोलने से तो नहीं चलेगा ना, हमको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे अदानी को मोदी जी फंड दे दिए, रेलवे दे दिए, अंबानी को दे रहे हैं, तो मोदी चोर बोले तो मेरे पास वैलिड पॉइंट है। लेकिन जब वो अभिषेक बनर्जी पे नाम लगाए तो उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ नाम लगाने से तो नहीं हो जाएगा ना भाई कि हम किसी को भी कुछ भी बोल दें। तो कब तक ये सहते रहिएगा? बस 2024 है, इससे मोदी जी फिर आ गए 24 में। ट्रम्प भक्तों के ट्रम्प चाचा चले गए हैं, तो उनके पिता को भी हम लोग याद भेज देंगे, दोनों भाई मिलकर छुट्टी मनाएंगे। कहाँ भेज दीजिएगा? वहीं जहाँ पर स्वामी चिदम्बरम गए हैं, एक नया आइलैंड पे। एक आखिरी सवाल, कल तक पेट्रोल के दाम पूछा जा रहा था तो लोग कह रहे थे कि आप पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए। आप पेट्रोल के दाम अगर पूछा, मैंने एक बीजेपी के लीडर से सवाल किया तो उसने कहा कि आप तालिबान चले जाइए। तो पाकिस्तान से तो आप तालिबान भेजा जा रहा है, तो ये लोग लंदन भेज देना, दुबई भेज दे, जाइए भाई हो के आइए आप लोग। वहाँ पर इन लोगों को भगा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुल मिजाज लोग नहीं रहते हैं। लंदन एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, एजुकेटेड लिटरेसी रहते हैं। बीजेपी के कितने लीडर पढ़े लिखे हैं भाई? मोदी जी एमए किए हैं, बाद में बीए किए हैं, वो पूरे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किए हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप पढ़ाई से ताल्लुक है, आपका एजुकेशन के फील्ड में आप रहे, आप बताइए पूरे इंडिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट है एंटायर पॉलिटिकल साइंस? हो सकता है उस जमाने में रहा हो। किस जमाने में रहा हो? मोदी जी जिस जमाने के। अब मोदी है तो फिर मुमकिन है, सारा घोटाला मुमकिन है। तो उसी तरह इनका सर्टिफिकेट निकल गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि मोदी जी जो है जितने भी सीबीआई संस्थान है, आईडी है, सीबीआई है, सीआईडी है, ईडी है, और भी जितना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन सबको कह रहा है कि हमारे खिलाफ यूज़ करे। तो मोदी जी को तो और भी काम है, ममता बनर्जी लालचन क्यों लगा रही है मोदी जी? मोदी जी के पास में काम बहुत है करने को, लेकिन कर रहे नहीं है ना। मसला तो यही है, अगर काम कर रहे होते तो बुलेट ट्रेन आ चुका होता। बुलेट ट्रेन पर आप बैठे नहीं? अरे कहाँ बैठे भैया, इंतजार में है टिकट कटा के। अभी तो प्लेटफॉर्म टिकट भी 50 रुपया हो गया, जहाँ 5 रुपया में जाते थे। तब बोलिए क्या करें हम लोग, बुलेट ट्रेन को देखने भी नहीं मिल रहा कि थोड़ा ससुरा झाँक के देख ले कैसा है नहीं है, क्या करें बोले। मोदी जी तो हम लोग को लूट लिए। चिंतित है आप? एक्चुअली मोदी जी क्या किए है ना, हम लोगों को नहीं, सबको छोटी गंगा बोल के नाला में कुदवा दिए। और भक्त देखिए, हम लोग तो बोल भी सकते हैं, भक्त लोग का क्या है ना कि बेचारे वोट दिए हैं, खुल के मन से गाली भी नहीं दे सकते हैं। मतलब दर्द हो रहा है मगर बयान नहीं। हाँ बिल्कुल, बर्नॉल का भी स्टॉक नहीं चल रहा, मार्केट में बर्नॉल का कमी है। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। लगातार जिस तरह से माहौल है कि 925 रुपये सिलेंडर हो चुका है, 101 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। अब सवाल यह है कि 2014 वाला आप नारा लगाएंगे कि बहुत हुई महंगाई की बार, इस बार मोदी सरकार। तो 2014 से लगातार लोग बाबा रामदेव को तलाश है, क्योंकि वो पतंजलि वाला च्यवनप्राश वाला पेट्रोल लॉन्च करने वाले थे 35 रुपये वाला। पूरा देश उस इंतज़ार में है। और आज रसोई गैस में मोदी जी ने जो तोहफा दिया है वो 25 रुपये का तोहफा है। तो जो लोग अब रसोई गैस 900 में ख़रीद रहे थे, अब वो शायद 925 में करेंगे। अगर बीच में ब्रोकरेज है तो 1000 में खरीदना पड़ेगा। देश कहां पर रुका हुआ है, देश कैसे चलेगा, वो जनता डिसाइड करेगी। और ऑपोजिशन से मीडिया सवाल उठा रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।